नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश। पर गलीचीले खबरों की शुरुआत करते हैं। बिलासपुर दौरे के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों की बैठक ली है और जिले में जारी विकास कार्यों की समीक्षा की है। इसके अलावा महापौर रामशरण यादव और सभापति शेख नजीरुद्दीन के कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर सीएम ने केक काटकर उन्हें बधाई दी है। इस अवसर पर पार्षद दल ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत भी किया है। बिलासपुर दौरे के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बैठक ली है और उनका जोरदार स्वागत भी आज पार्षद दल की तरफ से किया गया था। जिले में जारी विकास कार्यों की समीक्षा सीएम ने इस दौरे के दौरान की है। इसके अलावा महापौर रामशरण यादव और सभापति शेख नजीरुद्दीन के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर केक काटकर उन्हें बधाई दी है और शुभकामनाएं भी दी हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये बिलासपुर दौरा सीएम भूपेश बघेल का रहा है। इस दौरे के दौरान अधिकारियों के साथ बैठक करने के अलावा उन्होंने जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की है कि अभी तक का सरकार ने जितने विकास कार्यों की सौगात जिले को दी है उनमें कितने काम अभी पूर्ण हो चुके हैं, कितने काम अभी धरातल पर उतरना बाकी है, कितने कामों का प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। वो तमाम चीज़ें आज सीएम ने जानने का प्रयास किया है, समीक्षा की है और कितना वक्त किन प्रोजेक्ट्स में लगने वाला है वो तमाम जानकारियां आज सीएम ने इस बैठक के दौरान जुटाई है। अधिकारियों से चर्चा की है और हर विषय पर, हर मुद्दे पर जिले से संबंधित मामलों को लेकर ये महत्वपूर्ण चर्चा आज देखने को मिली है। तो आज बिलासपुर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल थे और अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की है, कई योजनाओं की जानकारी ली है, समीक्षा की है। आखिर जितने काम अभी तक का प्रशासनिक स्तर पर सरकार की तरफ से यहाँ के क्षेत्रवासियों को दिए गए हैं उनको लेकर भी जानकारी जुटाई है। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी सांसदों और केंद्र के खिलाफ आंदोलन। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है, राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी किसानों को गुमराह कर रखी है, ये कहना है पीसीसी चीफ का। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को बाधित करने की कोशिश हो रही है, ये भी कहा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी सांसद और केंद्र के खिलाफ आंदोलन की बात कही है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी किसानों को गुमराह कर रही है, ये कहा है मोहन मरकाम ने। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को बाधित करने की कोशिश हो रही है, ये वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी सांसदों का घेराव करेगी, ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। जो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हो रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी बाधित करने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ भाजपा नेताओं के मंशा के अनुरूप धान खरीदी पर तमाम तरीके के अड़ंगेबाजी लगा रही है। 9,500 करोड़ रुपया का लोन मार्केट ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से लिया, जिसका ब्याज राज्य सरकार मारपेट करेगा। इसमें केंद्र सरकार का 1 रुपया अनुदान और न ही सहायता है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान, मक्का, गन्ना उत्पादन किसानों को 10,000 प्रति एकड़ सहायता राशि दी जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा के 9 सांसदों ने केंद्र सरकार को गुमराह कर छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहे प्रति एकड़ 10,000 की सहायता राशि को बोनस बताकर सेंट्रल पूल में लेने वाले पूल के चावल पूर्व में दी गई 60 लाख मीट्रिक टन चावल के कोटा को कम कर 24 लाख मीट्रिक टन किया गया। भाजपा का
छत्तीसगढ़ के किसान विरोधी और भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र इससे साफ जाहिर हो रहा है। तो हमारे कार्यकर्ता किसानों के बीच में जाएंगे, एक पहली धान और 1 रुपया हर प्रति किसान से जमा करके हम केंद्र में जो केंद्र सरकार के विरुद्ध लड़ रहे हैं वो हम लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ चुकी है। ममता, ये जो पेंच अभी फंसा हुआ है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रखी है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रखी है, ये जो पूरी राजनीति है इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है, जिनके खलों में, जिनके घरों में अभी भी धान पड़ी हुई है और वो बेचने के लिए अब पहुंच रखे हैं लेकिन खरीदारी हो नहीं रही है। तो ये जो समस्या है इसका समाधान क्या निकलता हुआ दिखाई देता है? देखिए, फिलहाल समाधान तो नहीं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो बीजेपी के जो सांसद हैं उनके खिलाफ आंदोलन तेज करेगी, उनके घरों का घेराव किया जाएगा और उसके साथ वो कह रहे हैं कि देश भर में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाई है। 1-1 किलो चावल लोगों से लिया जाएगा, 1 पैली चावल और 1-1 रुपए, और ये जो है किसान आंदोलन के लिए इकट्ठा किया जाएगा। उनका कहना है कि बीजेपी के तमाम जो सांसद हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता वो अपनी सरकार, केंद्र सरकार को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका खामियाजा जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि वो इसी के खिलाफ लगातार रणनीति तय करेगी और जिस तरीके से कोटा घटाया गया है उसको लेकर भी सड़क पर उतरेगी। उनका कहना है कि मांग की जाएगी कि जो कोटा है वो बढ़ाया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। जी ममता, कोटा बढ़ाया जाए वो एक अलग मसला है, लेकिन अभी जो कोटा है उसके तहत इस धान का उठाव हो जाए, वो जो पेंच फंसा हुआ है उसको लेकर आखिर किस तरह की स्ट्रेटेजी है? देखिए, कांग्रेस का कहना है कि सरकार लगातार अपने जितने संसाधन हैं उसके अनुसार काम कर रही है, लेकिन उनका कहना है कि केंद्र सरकार लगातार रोड़े अटका रही है, वो किसानों के धान खरीदी को बाधित करने की कोशिश कर रही है। तो ये पहले बारदाने को लेकर कहा कि बारदाना जो है उसकी कमी लगातार जो है वो कांग्रेस जो सरकार है उसको उसका सामना करना पड़ा और अब जिस तरह से कोटा घटा दिया गया तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए भारी पड़ रहा है, ऐसा मोहन मरकाम का कहना है। और इसी को लेकर उनका कहना है कि घेराव किया जाएगा जो बीजेपी के सांसद हैं उनका। बिल्कुल, लेकिन ममता, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और बोनस के मसले में जो पेंच फंसा हुआ है वो अब जो एक कंफ्यूजन पैदा हुआ है, केंद्र सरकार की तरफ से भी इसको लेकर एक सवाल किया गया था, तो क्या उसको स्पष्ट करने के लिए उसमें जो अलग अलग पृथक चीजें हैं, जो अलग अलग योजनाएं हैं प्रदेश सरकार की, वो स्पष्ट करने के लिए क्या कोई एक मंडल बनाया गया है? क्या अधिकारियों का कोई डेलीगेशन है जो जाएगा दिल्ली और केंद्र सरकार के अधिकारियों को समझाएगा कि देखिए हम ऐसा कर रखे हैं, ये अभी जो स्थिति है वो कंफ्यूजन की है? देखिए, कांग्रेस का कहना है कि लगातार अलग अलग तरीके से उन्होंने चिट्ठी लिखी है, सारी चीज़ें स्पष्ट की है, लेकिन उसके बाद भी उनका कहना है कि केंद्र सरकार उनकी बातों को मानने को तैयार नहीं है। और इसके साथ उनका कहना है कि बीजेपी के तमाम लोग जो हैं, बीजेपी के तमाम जो सांसद हैं वो ठीक से अपनी बातें नहीं रख पा रहे हैं, वो गलत तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं और इसी का खामियाजा जो है जो कोटा घटाने को लेकर हुआ है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारी सहयोगी बता रखी है कि अभी इसी को लेकर अब कांग्रेस अपनी अगली रणनीति तैयार कर रखी है। आगे बढ़ते हैं। नगर निगम घर घर वसूली अभियान चला रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा गया है। जोन क्रमांक 8 से वसूली अभियान की शुरुआत हो चुकी है। टैक्स पेयर्स को डिमांड नोट बांटा गया है और पॉम्पलेट्स बांटे गए हैं और उनसे फिर ये वसूली की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कोरोना से डीएसपी की जान चली गई है। डीएसपी सुनील शर्मा की जान चली गई है। पीएचक्यू में तैनात थे। डीएसपी बिलासपुर के रहने वाले थे डीएसपी सुनील शर्मा, जिनकी कोरोना की वजह से मौत हुई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कोरोना लगातार अपना जो ग्राफ है वो उस स्तर पर बढ़ा रहा है कि कहीं कहीं इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। बाकी अमूमन अगर देखा जाए तो कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में जरूर कमी आ रही है, लेकिन कहीं कहीं ये अभी भी स्थितियां गंभीर बनी हुई नजर आती है। पीएचक्यू में तैनात थे डीएसपी, जिनकी कोरोना की वजह से जान चली गई। तो कई लोगों के लिए अभी भी कोरोना काल बना हुआ है और इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है जो बेहद डराती भी है, चौंकाती भी है और सावधान रहने के लिए एक बार फिर हमें आगाह करती है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर।
एक और खबर रायपुर से ही मिल रही है। राजधानी में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। पीसीसीएफ भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। राकेश चतुर्वेदी समेत 3 लोग संक्रमित हुए हैं। तो ये एक और बड़ी खबर, एक और बड़े अधिकारी, वन विभाग के बड़े अधिकारी का कोरोना संक्रमित होना कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि अब उनकी सेहत को लेकर चिंता की जा रही है, उनका उपचार किया जा रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है राजधानी रायपुर से। आगे बढ़ते हैं। कृषि बिल पर रिलायंस का बयान सामने आया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई इरादा नहीं है। कॉर्पोरेट फार्मिंग का कोई इरादा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जमीन नहीं ली गई है। सप्लायर किसानों से एमएसपी पर ही खरीदारी, क्योंकि आगे भी खेती के लिए जमीन नहीं खरीदेंगे। किसानों से सीधे खरीद नहीं, ये भी रिलायंस का कहना है। कृषि बिल पर रिलायंस का बयान सामने आया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई इरादा नहीं है। कॉर्पोरेट फार्मिंग का भी कोई इरादा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में उनका क्लेरिफिकेशन आने से अब नया चित्र हमारे सामने आ गया है। किसान आंदोलन जिस रूप में चालू हुआ था और जिस स्वरूप में आज सामने है, तो उसमें कारपोरेट हाउस को विरोध करने वाले ही कारपोरेट सेक्टर के अंदरूनी कंपटीशन के शिकार तो नहीं हो गए, ये सवाल खड़ा हो गया। और इसलिए हमारे किसान नेताओं को इन सब चीजों से बचना चाहिए और वार्ता जो हो रही है उसको सार्थक दिशा में ले जाएं। जो लोग हमको और प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को रिलायंस से जोड़कर देखते हैं, अब उनकी आंखें खुलनी चाहिए। ये आई ओपनर उनका एक प्रकार से डिक्लेरेशन है। ये भ्रम की राजनीति कांग्रेस हमेशा से करती रही है, लेकिन जिस तरीके से रिलायंस से सामने आकर, चूंकि रिलायंस का नाम बार बार लिया जा रहा था, रिलायंस, अंबानी, अडानी का नाम लेकर कांग्रेस राजनीति करती है, लोगों को भरमाती है, डराती है किसानों को, तो मुझे लगता है कि आज रिलायंस का जो वक्तव्य है, जो रिलायंस जो सामने आकर कहा है, ये कांग्रेस की राजनीति का अंत है और लोगों के सामने ये एक्सपोज हो गया है कि जो कांग्रेस है वो केवल राजनीति करने के लिए ही इस तरह के भ्रम फैलाती है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले भी होते रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया है, भले उस पर कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी, लेकिन अब इसमें एक मजबूत लिखा पढ़ी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। और यदि रिलायंस इस पर अपना कोई स्पष्टीकरण दिया है तो ये एक अलग विषय है, लेकिन इस पर किसी भी तरह का भ्रम फैलाना ये विपक्षियों का एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। और जितने भी बिल आए भी किसानों के संदर्भ में, उन बिलों से किसानों को कहीं नुकसान नहीं है, यह मैं बहुत दृढ़तापूर्वक कहता हूं और पूरे प्रदेश के किसानों से अपील करता हूं कि इस तरह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है उस भ्रम में न पड़े। हाँ सही क्या, उनका पहले भी इस तरफ कोई वैसे विशेष फोकस नहीं था। एग्रीकल्चर बिजनेस में उन लोग है भी नहीं। हाँ, ये अडानी जरूर जो दूसरी कॉर्पोरेट सेक्टर है वो इस बिजनेस में शुरू से है और अभी इन 1-2 सालों में उनकी निरंतरता सक्रिय काफी उन लोग इस तरफ बिजनेस में हुए हैं। तेरा तो रिलायंस से कोई लेना देना नहीं है और रिलायंस कोई बाहर से नहीं है। रिलायंस का आप इतिहास तो देखो, वो कोई ठगी पंजी नहीं है। कहाँ से चले थे, कहाँ थे वो पहले, उनके फादर कहाँ थे, क्या काम करते थे, उन्होंने अपनी मेहनत करके जो आज स्ट्रक्चर खड़ा किया है तो कोई किसानों से किया है। तो मैं उनकी ये वकालत नहीं कर रहा हूँ। कोई सोचेगा ये उनसे कुछ मिल गया, लेने देने वाला मेरा कहीं कोई मामला नहीं होता है। फिर भी मैं कहता हूँ लोग कि हमारे किसानों को, पंजाब वासियों को, यार क्या ये इनके में उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो अगर मतलब जो खेती बाड़ी जो है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, वो तो हमारी मर्जी है, हम जिस मर्जी को दे। आज 13 साल से हम दे रहे हैं, उससे पहले बुजुर्ग भी दे रहे थे। पहले हम हिस्से पे दिया करते थे, 500 हिस्से पे दिया करते थे, आध पे फसल दिया करते हैं। फिर अब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमें ठेके भी दे देते हैं, फिर फसल भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी जा देते हैं। तो जमीन का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ही होता है, उसमें तो फसल का होता है और उसमें रिलायंस का तो मतलब ही नहीं है। रिलायंस तो अगर कंपनी बनी है तो इनके तो ये पेट्रोलियम और ये पदार्थ जो बाहर से आते हैं उनसे है, किसानी से थोड़ा ही कोई बने ने। इंडिविजुअल दुकानें चला रहे हैं, वो तो इंडिविजुअल्स का नुकसान है कि कल को पंजाब में कोई बिजनेस करे ही ना, कोई दुकान खोले ही ना। रिलायंस के पंप रोके जा रहे हैं, तो रिलायंस के पंप जो हैं वो तो एजेंसियां हैं, 5-5, 7-7 करोड़ लोग आके लोगों ने किए हैं, दिए हुए हैं।
वो तो उनको कमीशन मिलता है, अपनी वो दुकान की तरह चलाते हैं। तो उसमें रिलायंस का क्या नुकसान हो, नुकसान तो उनका हो गया जो इंडिविजुअल्स हैं। उन्होंने एयरलाइंस की तरफ से ये भी कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कभी की ही नहीं है, ना ही आगे। वही तो मैं बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उन्होंने देश में कभी नहीं की, उनका बिजनेस नहीं रहा ये। और नया बिजनेस क्यों करेंगे वो, जब उनके पास करने के लिए और बहुत कुछ है। तो धमतरी में एक मंचले को अश्लील कमेंट करना काफी भारी पड़ गया। सिहावा थाना क्षेत्र के सोना मगर गांव में जब राह चलती युवती को एक युवक ने अश्लील कमेंट किया तो युवती ने सड़क पर ही युवक की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सामने आ रहा है। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जब युवती ने अपने कड़े तेवर दिखाए तो युवक के सारे तेवर ठंडे पड़ गए और युवती ने मंचले को सबक सिखा दिया। मार मारना। अरे माँ कसम सबके लड़की की इज्जत करता हूँ मैं। हाँ यार मैं कुछ नहीं कर सकता। मार मारना। अरे माँ कसम सबके लड़की की इज्जत करता हूँ मैं। हाँ जैसा कि आपके द्वारा मुझे बताया गया, अभी तक इस संबंध में हमारे थाने में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है। यदि इस संबंध में कोई रिपोर्ट आती है तो थाने के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये तो जैसा कि दिख रहा है, आप वीडियो दिखाए, उसको यदि छेड़ा है तो निश्चित रूप से उनने सबक सिखाया है। कोरबा में तेज रफ्तार का कहर थम नहीं रहा है। शहर में आए दिन सड़क हादसे में लोग घायल हो रखे हैं, वहीं कई लोगों की जानें भी जा रही है। अचानक सामने आई कार से बचकर दूसरी कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें ड्राइवर बाल बाल बच गया है। पूरी घटना पूरी घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सोनालिया पुल की है, जहां पर पावर हाउस रोड की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार फिल्मी स्टाइल से सोनालिया चौक के पास डिवाइडर से टकराकर पलट गई। और ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये हादसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। वन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 30 लाख की चंदन की लकड़ी जब्त की गई है। चीन भेजने की फिराक में ये चंदन की लकड़ी तस्कर जो था, वन मंत्री ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और उनके निर्देश पर वन विभाग ने कार्रवाई की है। लकड़ी तस्करों पर नकेल कसी जा रही है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ओमिया टिम्बर मार्केट से ये जब्ती की गई है। अब तक 56 लाख की लकड़ियां जब्त हो चुकी है। तो वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वन मंत्री के निर्देश पर यह विभाग ने कार्रवाई की है। लकड़ी तस्करों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, नकेल लगातार कसती जा रही है। 30 लाख की चंदन की लकड़ी को जब्त करने में सफलता हासिल हुई है। बताया जा रहा है कि ओमिया टिम्बर मार्केट से ये लकड़ियां जब्त की गई हैं, जिन्हें चीन भेजने की तैयारी थी। एक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से मिल रही है। मेंटेनेंस के कारण रेलवे का ब्लॉक से कई ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। तो रेलवे का एक और मेंटेनेंस ब्लॉक नजर आ रहा है। कई ट्रेनों के यहां पर प्रभावित होने की जानकारी है। 7 से 9 जनवरी तक ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। राजनांदगांव कलमना के बीच ये काम लगातार चल रहा है। कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 6 और 8 जनवरी को रद्द रहने वाली है। विशाखापट्टनम निजामुद्दीन ट्रेन भी रद्द रहने वाली है। 5, 6, 7 और 9 जनवरी को ट्रेन नहीं चलेगी। रायगढ़ गोंदिया जनशताब्दी स्पेशल भी रद्द रहेगी। 7 और 8 जनवरी को ये ट्रेन नहीं चलने वाली है। दुर्ग और गोंदिया के बीच में भी ट्रेनें कैंसिल रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं। धमतरी में गरीबों के लिए बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के 285 मकान ठेकेदार की लापरवाही के चलते 3 साल बाद भी अधूरे हैं। धमतरी निगम के महिमा सागर वार्ड में करीब 14 करोड़ की लागत से 285 मकान बनाने का ठेका शंकर एंटरप्राइजेस नाम की फर्म को दिया गया है। वार्ड पार्षद ने इस मामले में ठेका कंपनी पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं कंपनी के मैनेजर का कहना है
कि फंडिंग नहीं होने के कारण कंपनी ने काम रोक दिया है। बहरहाल अब नगर निगम इस मामले में जल्द कोई कदम उठाने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री आवास योजना के 250 और ये लोग माल को लोड करके ले जा रहे थे, तो उसको भी आके हमने खाली कराया, जैसे हमारे अधिकारी लोग हमको निर्देश दिए हैं। तो ये सरकारी काम है, हमारी तो है काम, सरकारी काम है, ठीक है, काम तो हम लोग कर रहे हैं, मटेरियल सारा हमारा है, हम लोग लगा रहे हैं, मैन पावर लगाते हैं, काम करवाते हैं, स्टील सीमेंट रेत गिट्टी छड़ तो हम लगाते हैं ना। लेकिन काम तो खत्म नहीं हो, आप इन लोगों का निगम का कहना है कि आप आधे अधूरे छोड़ के जा रहे हो। वो निगम से बात करेंगे ना, आप उनसे बात करिए क्यों आधे अधूरे। उनका कहना है कि उनके पास कोई सूचना नहीं है। सर उसकी मेरे को भी सूचना नहीं है। कवर्धा नगरपालिका ने नए बस स्टैंड का निर्माण तो करा लिया है, लेकिन वो शुरू नहीं हो पा रहा है। लोकार्पण के इंतजार में 11 करोड़ की लागत से बने नया बस स्टैंड खंडहर में बदलने लगा है। यहां तक का पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है। नगर से बस स्टैंड तक का चौड़ीकरण का काम किया जाएगा, जिसके बाद ही आवागमन सुचारू रूप से चल सकेगा, लेकिन चौड़ीकरण के लिए बजट नहीं है। राज्य सरकार को बजट स्वीकृति के लिए भेजा गया है, लेकिन 6 माह बाद भी कोई रिस्पांस नहीं मिला है। लिहाजा करोड़ों की लागत से बने बस स्टैंड का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। रायपुर में मौसम का मिजाज बदला हुआ सा नजर आ रहा है। शहर में धुंध की चादर नजर आई है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्व दिशा से आ रही हवा और नमी के चलते अभी न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। ठंड अभी और बढ़ने के आसार हैं। धुंध की चादर आज भी नजर आई है। न्यूनतम तापमान में भी और कमी आने के आसार नजर आ रहे हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपनी सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ अपना कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।